नमस्कार, मैं राधा करुणा। आप देख रहे हो BH न्यूज नेटवर्क। दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की परंपरा शान और शौकत का प्रतीक मानी जाती है। यह रिवाज सदियों से चल रहा है। वहीं समाज में एक तबका ऐसा भी है जिसको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उसमें दलित और महिलाएं शामिल हैं। आए दिन दलित दूल्हों को घोड़ी से उतरने की खबरें सामने आती रहती है। महिलाएं तो इस गैर बराबरी के दंश को आज भी झेल रही है। हम कह सकते हैं कि देश में आज भी दलित और महिलाओं की एक जैसी दशा बनी हुई है। कुछ तथाकथित जाहिल मानसिकता से ग्रस्त लोग नहीं चाहते कि समानता आए। ऐसे में कुछ संघर्षशील लोग अपना संघर्ष जारी रखते हैं। कुछ महिलाएं भी अपनी बुद्धि व विवेक और साहस के दम पर अपनी बहादुरी की मिसाल बनती है, जो इस गैर बराबरी के खिलाफ और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। दूल्हे को घोड़ी चढ़ते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन कभी किसी दुल्हन को शादी से पहले घोड़ी पर सवार करते नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि बागपत के बड़ौत नगर के आजाद नगर मोहल्ले में एक ऐतिहासिक और यादगार शादी देखने को मिली। यहाँ एक दुल्हन ने परंपराओं से परे होकर घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी की रस्म पूरी की। यह अनोखी घुड़चढ़ी पूरे मोहल्ले और इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूपी के बागपत में आजाद नगर कॉलोनी की रहने वाली नमन की शादी हुई। उससे पहले नमन ने घुड़चढ़ी की रस्म पूरी की। बैंड बाजे के साथ नमन की घुड़चढ़ी नगर में निकली तो लोग देखते रह गए। इस दौरान उसके रिश्तेदारों ने नाच गाना किया। बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षक विक्रम की बेटी नमन देहरादून में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में सहायिका प्रबंधक है। पिता विक्रम ने अपनी बेटी नमन को दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठाया और पूरे शहर में घुड़चढ़ी कराई। शाम 6:30 बजे नमन घर से बैंड बाजों के साथ बाहर निकली और भाई पीयूष, पिता विक्रम, मां राकेश, बहन मृदुल समेत अन्य रिश्तेदारों ने नमन को घोड़ी पर बैठाया। घुड़चढ़ी घर से चलकर नगर के मुख्य रास्तों से होकर वापस घर पर समाप्त हुई। रास्ते में नमन अपने परिजनों, रिश्तेदारों व सहेलियों के साथ जमकर नाची। नमन का कहना है कि वह संदेश देना चाहती है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। बाकी लोग भी इस तरह बेटियों की भावनाओं की कदर करें। नमन की घुड़चढ़ी में चचेरा भाई, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, सहेलियां, आसपास के पड़ोसी आदि सभी शामिल रहे। नमन का दूल्हा हर्ष बल्लभगढ़ हरियाणा से बारात लेकर आया। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हुई। इस अनोखी शादी ने न केवल नमन के परिवार बल्कि पूरे समाज को एक मजबूत संदेश दिया। नमन ने कहा, हमारे समाज में बेटियों को हमेशा सीमाओं में बांध कर रखा जाता है। मैं चाहती थी कि मेरी शादी मेरी सोच का प्रतीक बने और यह दिखाए कि बेटियां भी अपने हक और परंपराओं को अपने तरीके से निभा सकती है। नमन ने घोड़ी पर चढ़कर शादी की अनोखी रस्म निभाई और कहा, लड़के घुड़चढ़ी करते हैं तो ये शान मानी जाती है, फिर लड़कियां क्यों नहीं, हम किसी से कम नहीं। नमन की पहल समाज में बेटियों के सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आपको खबर ये कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।